गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वैसे मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुका हूँ या प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। चलो तब भी हम स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं एक बार इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, किसी भी नंबर को इरेशनल कब बोलूँगा, मैंने बोला था अगर किसी भी नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर दे रखा है जिसे मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा, तो वह नंबर क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। और वहाँ पर एक कंडीशन होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। और जबकि रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर में क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ उसे रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसे नहीं लिख पाएँ उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो चलिए यहाँ पे रेशनल नंबर की बात कर ले रहे हैं एक बार, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकूं और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट, ऐसा नंबर जैसे मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकूं उसे रेशनल नंबर, जिसे मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकूं उसे इरेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ये क्या है, दोनों इंटीजर्स। मैंने बताया था इरेशनल नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीट हो। पहला पॉइंट इसका लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मैंने ले लिया कोई 1 पॉइंट डेसिमल 2 3 5 2 1 3 6 0 1 2 3 और 3 डॉट्स। अब देखो इस नंबर को देखूं मैं तो डेसिमल के बाद 2 आया, 3 आया, 5 आया, 2 आया, 1 3 6 0 ऐसे करके, पर कोई भी नंबर क्या है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कि 2 आ रहा है यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 2 रिपीट होता नहीं हो रहा। और पेयर की बात करूँ 2 3 2 3 2 3 भी रिपीट नहीं हो रहा। अब मैं 2 3 5 की बात करूँ 2 3 5 यहाँ पे 2 1 3 नहीं रिपीट हो रहा। तो मतलब यहाँ पर रिपीटिशन तो नंबर का नहीं हो रहा डेसिमल के बाद। और दूसरा नंबर, दूसरी बात टर्मिनेटिंग। अब देखिए यह जो डेसिमल के बाद जो भी है नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, कंटिन्यूस है। क्योंकि 3 डॉट का मतलब क्या, कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर और नॉन रिपीटिंग। और कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उसी नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अंडर रूट बनाया, अंडर रूट के अंदर क्या लेना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैंने ले लिया 2 ले लिया, 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 3 ले लिया, या फिर मैंने 5 ले लिया, या फिर मैंने 10 ले लिया, या फिर मैंने 7 ले लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर कोई भी नंबर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर कैसा हो, प्राइम नंबर हो, मतलब या फिर ऐसे बोले प्राइम नंबर का अंडर रूट, प्राइम नंबर का अंडर रूट, या फिर प्राइम नंबर किसके अंदर हो, अंडर रूट के अंदर, तो हमेशा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। जैसे प्राइम नंबर हम जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर तो मैं जानता हूँ 2 होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 7 ऐसे एंड सो। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल की बात करूँ तो किसके अंदर आए, अंडर रूट के अंदर आ जाए कोई भी प्राइम नंबर। जैसे कि 2 आ गया, अंडर रूट 2 प्राइम नंबर है अंडर रूट के अंदर, तो कैसा कहलाएगा, इरेशनल नंबर। या फिर
√3 की बात कर ली, या फिर मैंने √5 की बात कर ली, या फिर √7, ऐसे इनफाइनाइट नंबर लिखे जा सकते हैं, ऐसे इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्या बता दिया आपको, 3 पहचान बताती हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। और कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि इस टाइप से एग्जांपल दिख जाए तो कैसा कहलाएगा, इरेशनल नंबर। या फिर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे कि 2 आया, 3 आया, 5 आया, 10 आया, 7 आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। या फिर अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, √7, तो ये सारे क्या है, हमारे इरेशनल नंबर। अब देखिए हम 4th पॉइंट की बात करेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी रेशनल नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में क्या ऐड कर दूं, इरेशनल नंबर ऐड कर दूं। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ओके सुनो, तो देखिए मैं कोई रेशनल नंबर ले रहा हूँ, मैं जैसे कि मैंने रेशनल नंबर ले लिया, कोई भी ले लीजिए आप, मैंने 2 ले लिया, 2 रेशनल नंबर है, क्यों है वो मैंने बताया। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, 2 को, तो ये फॉर्म क्या हुई, P/Q। और ऐसा नंबर जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख पाऊँ उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, प्लस का साइन प्लस। इरेशनल नंबर बहुत सारे हैं मेरे पास, कोई भी ले लूँ, मैंने ले लिया √5 ले लिया, √5। अब देखिए अगर मैं इनको ऐड करूंगा, इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब आप बताइए 2 + √5, तो √5 की जब वैल्यू निकालूंगा तो कोई फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, कंटिन्यूस होगी, चलती रहेगी इस टाइप से। इसको ही लिख दूंगा मैं दोबारा, इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 + √5 करके। या फिर √5 की वैल्यू निकाल लूँ, उसे 2 में ऐड कर दूँ, वह भी क्या रहेगा, इरेशनल, मतलब कि ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नंबर नहीं होंगे। तो ये कैसा नंबर आता है, हमेशा इरेशनल नंबर। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल में ऐड करूं या फिर इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करूं तो हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा मुझे, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो एक ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलूंगा, और 5th पॉइंट पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर लूँ, रेशनल नंबर में से अगर मैं किसी रेशनल नंबर में से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं कोई भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो देखिए मैंने वही रेशनल नंबर ले लिया कोई 2, उसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर कोई भी ले लिया, मैंने एग्जांपल के √5 ले लिया। तो अब देखिए इसका भी क्या आएगा, 2 माइनस करूंगा किस में से, या फिर √5 माइनस करूंगा किस में से, 2 में से, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करूंगा तो हमेशा आएगा इरेशनल नंबर। और मैं इसका जस्ट अपोजिट भी करूं, 6 पॉइंट मान लूं उसे कि इरेशनल में से, इरेशनल नंबर में से मैं क्या माइनस करूं, रेशनल नंबर, तब भी क्या रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। मतलब कौन सा नंबर आएगा निकल के, इरेशनल नंबर ही, इरेशनल नंबर। अभी देखिए इस चीज़ को मैं और बढ़िया तरीके से अभी क्लियर करता हूँ, तो 1 मिनट बाद। अब देखिए 6 पॉइंट हो गया। अगर 7 पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं किसी भी इरेशनल नंबर का क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर के साथ, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए कोई भी रेशनल नंबर ले लिया मैंने, 2 ले लिया, सॉरी √2 ले लिया मैंने इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेशनल नंबर से, तो मैंने 2 से कर दिया। √2 क्या हो गया, इरेशनल, और 2 क्या हो गया, रेशनल, तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 √2 ही आएगा। और ये कैसा नंबर है हमारा, है एक इरेशनल नंबर, क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। मैं ऐसा करूं, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या कर दूं, इरेशनल नंबर से कर दूं, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कौन से नंबर से, इरेशनल नंबर से, तो देखते हैं रिजल्ट क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखिए हाँ ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या फिर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो कौन सा नंबर आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, तो 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आता है मैं देखता हूं। अब देखिए मैंने 2 इरेशनल नंबर ले लिया, √2 ले लिया
और एक √2 ले लिया, दोनों इरेशनल नंबर है। अरे इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है, √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, 2 क्या है, रेशनल नंबर। इसका एक और एग्जांपल देखूं इस टाइप से, मैंने क्या ले लिया, एक इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर का क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे तो मैंने सेम लिए थे, √2 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया। और क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने एक इरेशनल नंबर √2 ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया √3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, √2 के अंदर 3 2 जा 6। अब √6 कैसा है हमारा, एक इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल नंबर। तो हमें ये बात समझ में आती है, अगर किन्हीं दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं, किन्हीं दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों चांसेस हैं उसके, हो सकता है कि रिजल्ट इरेशनल आए या फिर रेशनल आए। जैसे कि मैंने √2 का मल्टीप्लाई किया, दोनों इरेशनल नंबर थे, तो क्या आ गया, रेशनल नंबर भी आ गया। और यहाँ पे देखो, मैं एक इरेशनल नंबर मैंने √2 लिया और दूसरा वाला इरेशनल नंबर √3 लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो √6 आ गया, और √6 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो हमें ध्यान रखनी है ये बात, अगर किन्हीं दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा या रिजल्ट निकल के आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। मैंने आपको बताया कि ये चीज़ मैं और बड़े तरीके से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी रेशनल नंबर में से इरेशनल ऐड करूँ, किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करूँ तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। प्रूव कर दे रहा हूँ मैं इस बात को। तो देखिए रेशनल नंबर मैंने क्या मान लिया, कोई 2 मान लिया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मान लिया कोई भी मैंने √2। अब दोनों को ऐड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो 2 प्लस √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, और ऐसी क्या है, कंटिन्यूस चलती रहती है, मतलब कि टर्मिनेट नहीं होती। अब देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 2 प्लस 1.414, और जो भी इसको ऐड करूंगा तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3.414, और ये भी कैसी हो जाएगी फिर, कंटिन्यूस, मतलब कि टर्मिनेट नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। तो ये कैसी नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो जानेंगे हम किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी कैसे प्रूव करते हैं। तो इसका एक मेथड होता है, उसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है किसी भी चीज को पहले लेट करना, मानना, मतलब कि कुछ एज्यूम करना, और फिर उसी को क्या करना, लास्ट में गलत साबित कर देना। मतलब कि पहले कोई चीज हमने लेट करी, मानी या फिर एज्यूम करी, और फिर उसी को क्या किया, बाद में उसको ही गलत साबित कर दिया। यही मेथड क्या कहलाता है, हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखेंगे हम जो भी हमें इरेशनल नंबर दे रखे होंगे उनकी हमें क्या निकालनी होगी, इरेशनैलिटी। किस मेथड के थ्रू निकालेंगे हम, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम कैसे सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उस प्रोसीजर को समझाऊंगा। सेम प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन में लगेगा। मैं 3 टाइप की प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, जिसमें हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे। उन तीनों क्वेश्चन में आपके जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे जो भी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रूव करनी है कि √2 क्या एक इरेशनल नंबर है। वैसे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है भाई 2 क्या एक प्राइम नंबर है, और किसके अंदर आ रहा है, अंडर के अंदर। जस्ट मैंने भी बताया, अंडर के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। हमें पता है कि ये √2 इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे वही सीखते हैं हम, लेट या फिर एज्यूम, एक ही बात है, एज्यूम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं मान लूंगा √2 को क्या मानूंगा, वैसे मुझे पता है इरेशनल नंबर है, मैं कैसे मान के चलूंगा, कैसा नंबर, रेशनल नंबर मान के चलूंगा। कैसा नंबर मान के चलूंगा, √2 क्या एक रेशनल नंबर है, इसे कैसा मानूंगा मैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मानूंगा इसे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर मैं, अब भाई जब मैंने √2 को रेशनल नंबर मान लिया और मैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जानता हूँ, मैं बता चुका हूँ ऐसा नंबर जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकूं, तो वह नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं वहां पर, इंटीजर्स। तो देखिए √2 को मैंने क्या माना, रेशनल नंबर, तो मैं √2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं लिखता हूं अभी। √2 को मैंने क्या करा, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, P/Q। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। बट
एक बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो देखिए P अपॉन Q, अब जो भी ये फॉर्म होती है P अपॉन Q, कोई भी रेशनल नंबर की फॉर्म किस में दे रखी है, P अपॉन Q। अब देखिए अब यहाँ पर हमें क्या कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे कि हमें दे रखा हो 5/10 दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को क्या करते हैं, फ्रैक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमने कोई भी ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, 30 ले लीजिए, तो 3 1 जा और 3 10 जा 30, तो 1/10 आ गया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब कि उसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 5/10 को मैंने क्या लिखा, 1.2 कट करके, 3/30 को क्या लिखा मैंने, 1/10। और मैं जानता हूँ जब ये नंबर आते हैं, ये जो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म आती है या फिर सिंपल फॉर्म आती है, इसमें मैं देखता हूँ ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको मैंने P मान लिया और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, Q मान लिया। तो जब P और Q की बात करूं या फिर यहाँ पर 1 की बात करूं और 2, 1 और 2 का अगर मैं SCF फाइंड करूं, क्या करूं मैं, 1 और 2 का SCF फाइंड करूं, तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 में तो 1 है और 2 में भी 1। ऐसे में यहाँ पर SCF बात करूं किसकी, 1 और 10 की, 1 और 10 का SCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, P अपॉन Q को क्या मानूंगा मैं, इंटीजर्स तो हैं पर इनका क्या मानूंगा मैं, जो SCF आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और SCF 1 किसका आता है, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर्स का हमेशा SCF क्या रहता है, 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स तो हैं मतलब कि नंबर तो हैं, पर ये क्या है, जब SCF इन दोनों नंबर का क्या है, जब 1 ही आएगा, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, P और Q को कोप्राइम्स भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर P Q को इंटीजर्स ना बोल के क्या बोलूंगा, कोप्राइम नंबर, क्या बोलूंगा, कोप्राइम नंबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर बोलूँ या फिर कोप्राइम्स भी बोल सकता हूँ, कोप्राइम्स। ओके स्टूडेंट्स, और जब मैंने इन दोनों नंबर को P अपॉन Q को क्या बोल दिया, कोप्राइम बोल दिया, तो मैं जानता हूँ कोप्राइम नंबर की यह प्रॉपर्टी होती है कि कोप्राइम नंबर का जो SCF आता है वो कितना आता है, हमेशा 1। अभी मैंने जस्ट प्रूव करके दिखाया आपको। तो P और Q का जो SCF आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात क्या करनी है आपको, हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है। मैंने आपको बता दिया, पर हर एक क्वेश्चन में आप सोचेंगे नहीं इस टाइप से कि ये चीज़ सोचनी, मैंने एक बार बता दिया आपको। कोई भी नंबर दे रखा है उसे एज्यूम करो किसके बराबर, रेशनल नंबर के बराबर, फिर उसे दिखा दो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर माना है। वेयर P Q क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट दिखाइए क्या है, कोप्राइम नंबर, या फिर कोप्राइम्स लिख दीजिए। और कोप्राइम नंबर का SCF क्या रहता है, हमेशा 1। तो नंबर कौन थे, P और Q, तो P और Q का जो SCF है वो कितना आ गया, 1। बस इतना शो करना है। फिर यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, √2 को किसके बराबर दिखा दिया, P अपॉन Q के। क्यों दिखाया, क्योंकि वो क्या मान लिया मैंने, रेशनल नंबर। अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ पर क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में, P अपॉन Q, इनका स्क्वायर करूंगा। तो मैं जानता हूँ √2 का स्क्वायर करूंगा, अब देखिए √2 क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो 2 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर P का स्क्वायर करूंगा तो P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर करूंगा तो Q स्क्वायर। ओके सुन, अब मैं क्या करूंगा, मैं Q स्क्वायर को इधर ले आऊंगा, Q स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, Q स्क्वायर को इधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड में, P स्क्वायर, और 2 का क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड, 2 को कहाँ पे ले गया, इसके P स्क्वायर के नीचे। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक चीज़ नोटिस करूँ, भाई 2 क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे 2 की बात देखूँ, 2 क्या कर रहा है भाई, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ओके सुन, मैंने क्या लिख दिया, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, मतलब 2 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर आप बताइए, अगर कोई भी नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 2 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो भैया ये P को भी करेगा, क्योंकि P स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ मैं, P इंटू P। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी नंबर जब P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी करेगा सिंगल। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, जैसे मैं ले लिया 10 स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 से,
देखिए और इसकी बात करूँ तो 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 और 2 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं देखिए ऐसे 50 निकाल सकता हूँ या फिर ऐसे बोल सकता हूँ 10 इंटू 10 करूँ क्या लिख दूँ 10 इंटू 10 अपॉन 2 और 2 का 10 में डिवाइड कर दूँ 2 5 10 और 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। आ रही है ना बात समझ में। तो मैं क्या बोलूँगा भाई 2 को 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2p को भी डिवाइड करेगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। भाई 2 क्या कर रहा है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए मैंने पहले क्या किया इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में लिखा मतलब कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर और यहाँ पे करा क्या मैंने 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब मैं क्या करूँगा उल्टा करूँगा इस लैंग्वेज को क्या करूँगा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूंगा 2 डिवाइड्स p ऑल्सो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स p ऑल्सो मतलब p को किससे डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। अब बताइए अगर मैं कोई भी नंबर हो और उसे किससे डिवाइड करूँ 2 से तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ना कोई रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट को मैंने मान लिया ए। क्या नाम दे दिया ए मान लिया लेट कर लिया यहाँ पे लेट बोल सकते हैं लेट। मैंने मान लिया कि 2 का डिवाइड p में करूँगा तो कितना आएगा रिजल्ट ए आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इधर तो देखिए p 2 का मल्टीप्लाई ए में करूँगा तो 2a तो मुझे क्या मिल गया एक ये नंबर मिल गया क्या मिल गया एक नंबर मिल गया p इक्वल टू 2a क्योंकि मैंने दो नंबर लिए थे यहाँ पे p और q और वो क्या थे को प्राइम नंबर थे तो p की वैल्यू तो मिल गई मुझे 2a आई है। ओके स्टूडेंट तो इस इक्वेशन को मान ले रहा हूँ मैं सेकंड। अब आगे की बात करूँ मैं अब मैं क्या करूँगा इस p की वैल्यू पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में और ऐसा करिए इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकंड। अब मैं क्या करूँगा p की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में put the value of p in equation सेकंड। थर्ड इक्वेशन से जो p की वैल्यू है 2 है वहां पर कहाँ पर पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर भी p होगा वहां पर क्या पुट कर दूंगा 2 है तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे q स्क्वायर तो q स्क्वायर लिखा इक्वल टू p स्क्वायर तो p की वैल्यू कितनी है 2 है तो मैंने 2a लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है p का तो स्क्वायर लगा दिया अपॉन में क्या है 2 तो 2 कर लिया। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर अब देखिए 2a का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और अपॉन में 2 और इस 2 को इस 4 को 2 से कट कर दूंगा 2 2 या 4 तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2a स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ q स्क्वायर 2 को क्या कर दूँ यहाँ पे लिख दूँ q स्क्वायर के नीचे और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर। दो नंबर थे मेरे पास एक तो p था और एक q था तो p की वैल्यू तो निकाल ली मैंने। अब मुझे क्या निकालनी है q की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालूंगा बिल्कुल सेम मेथड से। अब देखिए यहाँ पे क्या था 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था यहाँ पे भी 2 किसको कर रहा है q स्क्वायर को। यहाँ पे लिख दूंगा 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो ये बात भी बोल सकता हूँ मैं 2 डिवाइड्स भाई 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए इसी लैंग्वेज को क्या लिख दूंगा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूंगा। जब 2q को डिवाइड कर सकता है तो मैं बोल सकता हूँ 2 डिवाइड्स q ऑल्सो इस टाइप से लिख सकता हूँ। और जब मैं q को कोई भी वैल्यू हो और उसे क्या करूँ 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को मैंने यहाँ पर तो a मान लिया था यहाँ पर मैं b मान लूँ q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b। तो मेरे पास क्या आ गए यहाँ पर दो नंबर आ गए p की वैल्यू भी निकल आई 2 है और q की वैल्यू निकली है 2b। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ इन दोनों नंबर्स को तो p की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 है 2 इंटू ए लिख सकता हूँ। q की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास 2 इंटू बी। और मैंने p और q क्या माने थे भाई को प्राइम ना आने थे मतलब कि को प्राइम नंबर मतलब उनका HCF क्या होगा 1 होगा। क्या होना चाहिए HCF 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर HCF अब निकालूं HCF निकालूं इनका p एंड q का HCF तो मुझे दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है दोनों नंबर में क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है। तो HCF अब कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और जबकि मैंने क्या मान के चला था √2 को मान के चला था भैया वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और p अपॉन क्यू क्या यहाँ पर को प्राइम नंबर है मतलब कि उनका HCF 1 होगा बट यहाँ पे HCF क्या आ गया 2 आ गया।
जब HCF 2 आ गया तो P और Q क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। और को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। और रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। वेयर HCF of P and Q is equal to 2 but it should be 1। मतलब इनका HCF कितना आया, P और Q का 2 आया, बट आना क्या चाहिए तो 1, क्योंकि हमने इनको क्या माना था, को प्राइम नंबर। तो अब ये दिक्कत आई कैसे, पहले से जो लेट किया था, जो एज्यूम किया था, जो अजम्पशन ली थी कि √2 रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये जो अजम्पशन क्या ली थी हमने, रॉन्ग अजम्पशन ली थी, मतलब कि गलत ली थी। इस वजह से HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं दिस प्रॉब्लम या फिर दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। जो हमने रॉन्ग अजम्पशन ली उसकी वजह से यह दिक्कत आई है। दैट इज, और रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, क्या √2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर। √2 इज, दैट इज √2 इज रेशनल नंबर। भाई हमने क्या कह रहा था, √2 को रेशनल नंबर मान लिया था, यही हमारा क्या था, रॉन्ग अजम्पशन। इस वजह से पी क्यू का जो HCF है वो कितना आया, 2, अदरवाइज क्या आता, 1 आता, अगर रॉन्ग अजम्पशन ना होती। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो हमें पता है ये नंबर कैसा इरेशनल नंबर है, कैसे पता हमें, भाई 3 क्या है, रेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर। मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, अब मुझे इसकी क्या प्रूव करनी है, इरेशनैलिटी। तो मैंने बताया वही सेम तरीका, तो मैं लेट करूंगा, यहाँ पर एज्यूम करूंगा जो नंबर मुझे दे रखा है उसे क्या मानूंगा, रेशनल नंबर। तो मैंने मान लिया 3√2 इज आ रेशनल नंबर। क्या माना इसको, रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर मान लिया तो मैं 3/√2 को क्या लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और वही बात, P एंड Q आर को प्राइम्स, क्या है, को प्राइम्स है या को प्राइम नंबर है। और को प्राइम्स हैं तो दोनों नंबर्स का मतलब कि P और Q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कराया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से फर्दर लिखूँ, यहाँ पर 3√2 इक्वल टू P/Q। अब देखिए मैं क्या करूँ, 3 क्या एक रेशनल नंबर है, 3 क्या एक हमारा रेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, और P/Q क्या है भाई, जब P/Q किसकी फॉर्म है, रेशनल नंबर की, तो ये भी क्या एक रेशनल नंबर। 3 का क्या करूँ मैं, डिवाइड कर दूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, √2 इक्वल टू यहाँ पर P और 3 का डिवाइड कर दूंगा, ये क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर Q के साथ, तो 3Q। 3 का क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो P/3Q आ गया। अब देखिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में 3 का डिवाइड कर दूँ, भाई किसी भी रेशनल नंबर में चाहे डिवाइड कर दो रेशनल नंबर का, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे माइनस कर दो रेशनल नंबर, रेशनल में से रेशनल ही होना चाहिए, तो क्या आएगा हमेशा भाई, रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये वाला जो भी रिजल्ट आएगा इसका निकल के, वो क्या आएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और आप ही बताइए, और बीच में किसका साइन है इनके, इक्वल टू का। तो आप बताइए कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें बात ध्यान रखनी है, कोई भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, जैसे मैंने रेशनल नंबर ले लिया मैंने √2, और रेशनल नंबर क्या ले लिया मैंने, 2। तो बताइए 2 और √2 क्या बराबर हैं, नहीं है।
क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414 समथिंग, और यहाँ पर कितनी 2, तो क्या बताइए 1.4, अगर मैं इस वैल्यू को भूल भी जाऊँ 1.4 और 2 क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, 2 क्या है ग्रेटर है इससे। ओके स्टूडेंट्स, इस वजह से मैं क्या लिखूंगा, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं रीजन दे दूंगा, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्राडिक्शन या फिर प्रॉब्लम लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से यह दिक्कत हमें फेस करनी पड़ी है। दैट इज, हमने क्या मानी थी रॉन्ग अजम्पशन, क्या 3√2 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। यही हमने क्या मानी थी, गलत चीज मानी थी, इरेशनल नंबर 5 माइनस √3। तो इस नंबर का हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनैलिटी प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, लेट करेंगे हम 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर मान के चलेंगे। रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वही काम P एंड Q आर को प्राइम नंबर दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P अपॉन Q को किधर ला रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, और √3 को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। और देखिए 5 P अपॉन Q को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो माइनस का हो जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू √3 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा √3। अब देखिए 5 की बात करूँ तो 5 क्या एक रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, P अपॉन Q की बात करूँ, रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ किसी भी नंबर को, तो क्या रेशनल नंबर। √3 की बात करूँ तो मैं जानता हूँ कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अगर देखिए मैं रेशनल नंबर में से रेशनल माइनस करूँगा क्या आएगा, हमेशा रेशनल। तो देखिए मैं इसको ऐसे सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 5Q माइनस P और इक्वल टू √3। अब देखिए भाई ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर, इनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यह क्या आ गया, एक रेशनल नंबर ही आएगा। मैंने बताया रेशनल नंबर किन्हीं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, तो क्या आएगा, वो हमेशा रेशनल नंबर ही। और यहाँ पर क्या है, √3 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो आप ये बताइए, वही चीज़ है अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी है। अब बताइए कोई भी रेशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो वही रीजन दे दूंगा यहाँ पर दोबारा से, रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। अब भाई ये प्रॉब्लम आई क्यों, वही सेम चीज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने गलत अजम्पशन ली उसकी वजह से क्या आई, ये प्रॉब्लम हमने, या फिर ये डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ी। और रॉन्ग अजम्पशन क्या थी भाई, लिख दो यहाँ पर, वही दैट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। भाई रॉन्ग अजम्पशन तो यही थी हमारी कि 5 माइनस √3 को क्या मान के चले थे हम, रेशनल नंबर। सो 5 minus √3 is a irrational number.